नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी रंजन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम आपके साथ आए हैं डिस्कस करने अबाउट टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। हर जगह आज के ज़माने में दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो कि एक आधुनिक तकनीक है और जिससे आपका स्कार मतलब जो ऑपरेशन का निशान होता है वो भी कम होता है, रिकवरी पीरियड भी अच्छा होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी डिफरेंट है ओपन हिस्टेरेक्टमी से और आपको उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी के बारे में बात करने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या एक महिला का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम कैसा दिखता है। ये एक यूट्रस है, यानी कि गर्भाशय जिसे हम बोलते हैं। इसके साइड में आपको दो नलियां दिख रही हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब्स कहलाते हैं। साथ में दो अंडाशय होते हैं, यानी कि ओवरीज। जो गर्भाशय का एंड पार्ट होता है या बच्चेदानी का मुंह जिसे हम बोलते हैं वो सर्विक्स कहलाता है और ये है वजाइना। तो हिस्टेरेक्टमी चाहे ओपन हो मतलब बड़े टांके से हो या लैप्रोस्कोपिक हो या इवन रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी हो, बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, टोटल, पार्शियल एंड रेडिकल। तो पार्शियल हिस्टेरेक्टमी में बेसिकली हम खाली यूट्रस निकालते हैं और बच्चेदानी के मुंह के 1 सेंटीमीटर ऊपर तक। बच्चेदानी का मुंह नहीं निकाला जाता है पार्शियल हिस्टेरेक्टमी के। पार्शियल हिस्टेरेक्टमी आज के ज़माने में काफ़ी हद तक ऑब्सोलीट हो चुकी है और नई तकनीक के द्वारा टोटल हिस्टेरेक्टमी होती है, जिसमें हम बच्चेदानी निकालते हैं बच्चेदानी के मुंह तक। जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो होता है आपका वजाइना का, जो कि रिमेनिंग होता है। सो इतना हिस्सा आपका निकाल दिया जाता है। अगर अंडाशय में कोई दिक्कत होती है, उसमें सिस्ट होते हैं या पोस्ट मेनोपॉजल है, मेनोपॉज आ चुका है, तो दोनों साइड के ट्यूब और अंडाशय भी निकाले जाते हैं। रेडिकल हिस्टेरेक्टमी जनरली कैंसर सर्जरीज के लिए की जाती है, जिसमें बच्चेदानी के अलावा उसके आसपास का एरिया, लिम्फ नोड्स वगैरह निकाले जाते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब हम आगे चलते हैं लैप्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करने के लिए। सो लैप्रोस्कोपी में बेसिकली एक सर्जन जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन है वो आपका दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करेगा। स्कोप, टेलीस्कोप जो कि आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, वो दूरबीन इंसर्ट किया जाता है 1 to 2 सेंटीमीटर के टांकों द्वारा या इंसिजन द्वारा या कट द्वारा। उसके साथ उसके असिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी आपकी बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं उतने ही छोटे टांकों द्वारा। दूरबीन से देखा जाता है, ऑर्गन्स को असेस किया जाता है और असिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ऑर्गन्स को सेपरेट किया जाता है, यानी कि बच्चेदानी को आजू बाजू की जगह से। लैप्रोस्कोपी स्कार्स कुछ ऐसे दिखेंगे, मेजर स्कार एंड माइनर स्कार, एक अम्बिलिकस के पास और बाकी दोनों छोटे स्कार्स। और ये डिफरेंस है ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के स्कार में। कोई भी लैप्रोस्कोपिक गायनिक सर्जरी कंप्लीशन होने के बाद जो आपके स्टिचेस होते हैं, स्कार्स होते हैं, जनरली वो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं और उन पे एक वाटरप्रूफ ड्रेसिंग दी जाती है सो दैट यू कैन डू योर रूटीन वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। नॉर्मली आपको आपकी गायनिकोलॉजिस्ट Day 2, Day 3 पे डिस्चार्ज कर देंगे। विद इन 48 आवर्स मोस्टली हीलिंग हो जाती है। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बाद देयर इज अर्ली रिकवरी। इट इज़ लेस पेनफुल सर्जरी डेफिनेटली। स्कार्स कम आते हैं या कई बार स्कार्स दिखते भी नहीं हैं एंड यू हैव एन अर्ली मोबिलिटी। आप अपने रूटीन के काम जल्दी कर सकते हैं, घर के काम या ऑफिस के काम, ऑफिस ज्वाइनिंग जल्दी कर सकते हैं। सो लेडीज़, अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन है in for which your gynecologist has advised you कि आप सर्जरी अंडरगो करें, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे फाइब्रॉइड हो, चाहे इनफर्टिलिटी के कारण कोई दिक्कत हो रही हो या आपको हिस्टेरेक्टमी ही क्यों ना एडवाइस की गई हो, डेफिनेटली गो फॉर अ लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर बिकॉज ऑफ ऑल द बेनिफिट्स आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड टू यू जस्ट नाउ, so that you have a early recovery, a better healing, less scars and a smiling face once you are discharged from the hospital. So guys, होपफुली दिस सेशन वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको समझ में आया होगा कि लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में एग्जैक्टली होता क्या है
और आप आगे अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को कभी भी सर्जरीज की ज़रूरत पड़े, सो यू दैट हैव दैट नॉलेज एट द बैक ऑफ योर माइंड. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग.